नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बलिया जनपद के रहने वाले रविनाथ तिवारी, जो एमएस फ्रांस से पीएचडी एफएमआर रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा इटाली से, जिन्होंने बलिया के पौराणिक और ऐतिहासिक दरदरी में चेयरमैन और प्रशासन के विवाद मामले में पहले से ही नगर पालिका कराती आ रही है। प्रशासन का हस्तक्षेप ठीक नहीं और गलत है। 1-2 वर्षों से प्रशासन अपने देख रेख में कर रहा है, अनुचित है, मगर अगर नगर पालिका अध्यक्ष की देखरेख में ही मेल होता आ रहा है, अगर नगर पालिका मेला ठीक से नहीं लगा पाता तो तब प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए। और क्या कहा, आइए सुनते हैं। और उन्होंने कहा कि बलिया जनपद बिहार जनपदों से घिरा हुआ है, इस वजह से बलिया का रोल हमें अहम रहता है। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रविनाथ तिवारी, बलिया निवासी, पूर्व शोधकर्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, इटली। जी, रविनाथ जी, जिस तरह से देखा जाए बलिया का माहौल काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। ददरी मेला को लेकर काफ़ी नगर पालिका में विवाद छिड़ा हुआ है प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच। क्या कहेंगे, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इससे बलिया के लोग कितने आहत हैं? पहली बात तो बलिया का ददरी मेला तो पौराणिक ददरी मेला, और ये कितने वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इसमें जो मुख्य भूमिका जो है नगर पालिका को ही दी जाती हुई आई है, और नगर पालिका ही इसकी अध्यक्षता शुरू से करते हुआ आ रहा है। और कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि इसका जिम्मेदारी जो है प्रशासन अपने ऊपर लेके सब कार्य कर रहा है, कि जो कि अनुचित है। एक मामले में अगर नगर पालिका इसके लिए सक्षम नहीं है, नगर पालिका नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट उसके लिए एक बार आप जो है उनको देख के, समझ के, अनुग्रहित उनको करके तब देखिए कि हाँ भाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तब प्रशासन उसकी जिम्मेदारी, अगर कुछ फेलियर हो रहा है तब जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता है कि प्रशासन का भी उसमें सहयोग रहता है, तभी जाकर ये सब कार्यक्रम अच्छे बड़े लेवल पर सफल होता है। लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष को इसकी अध्यक्षता करनी चाहिए, जो कि शुरू से आते और मिलते हुए आया है। इसमें इंटरफेयर प्रशासन का अध्यक्ष के लिए नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से देखा जाए तो इस बार मेला, पशु मेला भी नहीं लगा है। इस बार जिस तरह से मेला पर ग्रहण लगा हुआ है विवाद के चलते, क्या मानते हैं कि इस तरह का क्या कृत्य होना चाहिए? जो पहली बात है, ये जो हाँ, ये एक तरह का कुंभ मैं इसको बोलूंगा कि बलिया में जो ये ददरी मेला और लगता है, ये एक तरह से छोटे स्तर पे एक कुंभ है, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है यहाँ पे। और वहाँ पर काफी श्रद्धालु लोग अपना स्नान ध्यान करके पुण्य कमाने के लिए और कार्तिक मास में जो है अपना तपस्या करते हैं। लेकिन इस मेला के धरोहर को जो है काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इसमें हर तरीके से लोगों को भी नुकसान हो रहा है। जो पशुओं का मेला लगता है उसको भी इसको साइड किया जा रहा है, जो कि सब अनुचित है, सब नहीं होना चाहिए। कुछ बताया गया कि बीमारी की वजह से पशुओं को यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। भाई, बीमारी अगर फैल रही है, कुछ इस तरह का पशुओं में समस्याएं हैं, तो किस लेवल की समस्याएं क्या क्या है, उसको एक रिपोर्ट लेकर तैयार करके बताइए कि हाँ ये समस्या हम नहीं लगाएंगे। ये हर सालों से लगता हुआ आ रहा है, हर साल पशुओं का यहाँ बड़ा मेला लगता है। लेकिन बलिया की इस धरोहर को जो है एक तरीके से प्रायोजित होके जो है खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक अनुचित है। इसमें पूरे बलिया के लोग और बलिया की जनता, बलिया के बाहर के भी लोग, जो पूर्वांचल और प्रदेश के लोग जो इसमें लगे पड़े हैं, और इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कदम जो है आने वाले समय में होगा। जी, देखा जाए तो बलिया बिहार से घिरा हुआ है। 3-4 जनपद घिरे हुए हैं। बलिया में जिस तरह से बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, उस तरह बलिया में भी सरगर्मियां तेज हैं। लोग यहाँ के बिहार में भी जाते हैं, आते हैं। तो क्या कहेंगे, इस बार चुनाव कैसा रहेगा? इस बार बलिया तो बॉर्डर रहा है, और बलिया की भूमि तो हमेशा बिहार में सक्रिय रहती हुई आई है। तो जाहिर सी बात, इस बार का जो बिहार का जो चुनाव होने वाला है, उसका भी असर आपके उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। अभी जो बिहार की स्थिति है, मैं एक शोधकर्ता भी हूं, तो शोधकर्ता होने के नाते मैं भी अपना रिसर्च और एनालिटिकल डेटाबेस पे जो है मैं जनरेट करता रहता हूं। तो मुझे जो अनुमान लगा है कि बिहार में एनडीए एक बड़ी पार्टी बन के जो है सीटों के रूप में आएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनने के लक्ष्य में भी नहीं दिखाई दे रही है।
इसलिए कि योगी जी और मोदी जी अमित शाह के नाम पर कब तक जनता वोट देती रहेगी, इसका एक प्रभाव जो है वहां पर पड़ा हुआ है। और प्रशांत किशोर के तरफ जो है काफी लोगों का झुकाव है। जो भी लोग रोजगार और एक अच्छे नेतृत्व की मांग करते हैं, उसके लिए प्रशांत किशोर काफी बड़े चेहरे हैं। प्रशांत किशोर को भी काफी इसमें फायदा होने वाला है। और जो आरजेडी की जो पार्टी रही है, आरजेडी की पार्टी को जो है काफी ज्यादा जो है नुकसान होगा, लेकिन वो भी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बना पाएगी। तो जिस तरह से एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं साफ आ रहा है और क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो विपक्ष उस पर हमला भी कर रही है, तो क्या लगता है कि कौन रहेगा इस बार मुख्यमंत्री? एनडीए में अगर ये लोग प्रशांत किशोर के अपोजिट में अगर किसी को ये लाते, वहां पे चेहरा अगर प्रेजेंट करते, तो जाहिर सी बात है इसका जो है बहुत बड़ा असर जो है भाजपा को मिलता। और मेरे को लगता है कि इसका जो है जीत की तरफ जो है काफी उम्मीदें और बढ़ जाती। लेकिन नीतीश कुमार जी को काफी अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन उनका एक अलग छवि पहले था, लेकिन अब जो है एक एज के कारण उनकी छवि में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। और जिस तरह से दल बदल वो किए हुए हैं, उसके वजह से लोगों का भरोसा उनके ऊपर टूट गया है और लोग जो है नहीं चाहते हैं ऐसे नेतृत्व को। तो भाजपा को इस पर सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि जरूर भाजपा इसमें पहल कर रही होगी। तो वहां पे कैसे नेता के चुनाव करना चाहिए? बिहार में कैसा नेता होना चाहिए लीडरशिप कर सके? बिहार में ऐसा नेता होना चाहिए कि जो नेतृत्व कर सके, वहां के बारीकियों को समझे और समझने के बाद एक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हुए आगे बढ़े। बिहार आज के डेट में अति पिछड़ा है अन्य प्रदेशों के मुकाबले, जिसमें प्रशांत किशोर जो बातें मुद्दे जो उठाए हुए हैं, अगर उसको रहते हुए उस नेतृत्व को देखते हुए अगर दूसरे दल भी अगर इस पर लगते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना नेतृत्व कर सकते हैं। और भाजपा अगर मोदी जी, योगी जी और अमित शाह के बल पर ही केवल चलेगी, तो ये जो है उचित नहीं है। हर गांव में, हर विधानसभा में योगी जैसा नेतृत्व करने वाले लोग रहे, तभी जाकर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो फिर मुश्किल है।